आप सभी को ओम नमस्कार। मैं आपका अपना शुभम मिश्रा आपके अपने चैनल योगा विद मिश्रा जी में आपका स्वागत करता हूं। मेल फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी या वुमेन फर्टिलिटी आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। अब गायनेकोलॉजिस्ट के पास इतनी बड़ी-बड़ी भीड़ होती है कि हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारा कंसीव नहीं हो पा रहा है, किसी का एग नहीं बन रहा है, तो किसी का नील स्पर्म काउंट हो गया है। इन सभी का जो भी कारण रहा हो, लेकिन आज इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और मैं आज इसी टॉपिक को छेड़ने के लिए या इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए आया हूँ। 5 अभ्यास बताऊँगा, योग और प्राणायाम मिला करके। अगर आपने इसको कर लिया नियमित तरीके से और कुछ दिन ब्रह्मचर्य का थोड़ा पालन कर लिया, थोड़ा अपने ऊपर संयम कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या या बहुत सारी जो फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सब धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। कैसे करेंगे? शुरू करेंगे। सबसे पहला जो आपका अभ्यास होगा, वो होगा तितली अभ्यास या इसको आप कहीं-कहीं भद्रासन कह देते हैं या कई लोग इसको बटरफ्लाई कह देते हैं। इस प्रकार से जो दोनों आपके पैर हैं, उसको इस प्रकार से आपने रख लिया, दोनों हाथों को ऐसे किया। कोशिश करना है कि ये जो दोनों घुटने हैं, घुटनों को धीरे से ऊपर लेके आए, फिर पूरा नीचे ले जाने का अभ्यास किया। फिर लंबा गहरा श्वास भरा, ऊपर लेके आए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ले गए। फिर श्वास भरते हुए ऊपर लेके आए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से आपको करते रहना है। कितना करना है? कम से कम 1 मिनट तो कर लें। ऐसे करके आप, लेकिन कोशिश क्या करना है? ये पूरा ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। ये देखिए, जब मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरा जो ये पेल्विक रीजन है, मेरा ये जितना भी पेल्विक रीजन है, इस पर काम होगा और पूरी तरीके से जो ब्लड फ्लो है, वो थ्रू आउट द मेरे जो पार्ट्स हैं, उनमें जाएगा और वहाँ पे जो दिक्कत होगी उसको क्लियर करेगा। इसके बाद आज का हमारा जो दूसरा अभ्यास है, वो होगा सेतु बंधासन या इसको हम ब्रिज पोज भी कह देते हैं। लंबा गहरा श्वास भरा और दोनों हाथों को यहाँ रखा, हाथ और पैर पे प्रेशर देते हुए पेट को धीरे-धीरे ऊपर लेकर के आना है। यहाँ पर आप 5 श्वास तक रुक सकते हैं। श्वास भरा, फिर छोड़ दिया। 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 धीरे से आ गए नीचे। फिर जब आपको इसका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके बाद आप कर सकते हैं सर्वांगासन। क्या करना है सर्वांगासन में? लंबा गहरा श्वास भरना है। श्वास भरते हुए धीरे से जो आपका ये शरीर है, इसको धीरे से ऊपर लेकर आना है और यहाँ इस प्रकार पूरा तरीके से ये सीधा, पूरा शरीर कंधों के बल खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सीधा। जितना देर आपसे हो पाए उतना देर आपको यहाँ पे रुकना है। ये क्या करता है? ये आपने स्पर्म बहा के, मैस्टरबेशन करके, गलत वीडियो देख करके जो अपनी शक्ति को नीचे की ओर प्रवाहित किया है, ये आपके शक्ति को ऊपर की ओर प्रवाहित करेगा, आपका ब्रह्मचर्य बचाएगा, ब्रह्मचर्य को बलवान बनाएगा और आपका शरीर ताकतवर हो जाएगा। फिर होने के बाद धीरे से रिलैक्स करके आपको नीचे आ जाना है। ये हो गया हमारा आज का तीसरा अभ्यास। इसके बाद में आपको धीरे से उठ जाना है और मैस्टरबेशन या इस प्रकार के जो रोग हैं, जितने भी आपके ब्रह्मचर्य आपका टूट जाता है या स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है, इसमें सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो मन की होती है। तो मन की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए भी हमको 2 प्राणायाम करने हैं। एक प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति आपको इस प्रकार से बैठ जाना है धीरे से और कपालभाति में एक ही बात ध्यान रखनी है, श्वास को बलपूर्वक शरीर से बाहर छोड़ना है, लेना नहीं है।
बस कपालभाति में ध्यान रखना है कि आप बहुत थके हुए ना हो, आपको बुखार ना हो, आपकी किसी प्रकार की कोई सर्जरी ना हुई हो, है ना? तो आपको कपालभाति आप आराम से कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कुछ भी है तो आप कपालभाति न करें या धीमे-धीमे करें, धीरे गति से करें। कपालभाति आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन को पूरी तरीके से बलवान बना देता है। उसमें किसी प्रकार का भी रोग होगा, आपको पता हो, नहीं पता हो, किसी प्रकार का भी रोग होगा, उसको कपालभाति पूरी तरीके से ठीक कर देगा। तो कपालभाति ज़रूर करें। उसके बाद अनुलोम-विलोम प्राणायाम, अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने से आपका हार्मोनल बैलेंस रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपके ब्रेन तक ब्लड जाएगा और पूरी तरीके से जितनी गंदगी है उसको शरीर से बाहर कर देगा। कैसे करते हैं अनुलोम-विलोम? बहुत आसान है। जो आपका अंगूठा है उसको दाहिने नाक पे रखा, लंबा गहरा श्वास भरा, बाएं नाक से श्वास लिया, कुछ देर होल्ड किया और फिर धीरे से बाएं नाक को बंद किया और दाहिना नाक छोड़ते हुए दाहिने नाक से श्वास छोड़ दिया। अब फिर दाहिने नाक से श्वास लिया और बाएं नाक से छोड़ दिया, थोड़ा रोक कर। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक करना है। इन पांचों अभ्यास को करने के बाद आप ये पाएंगे कि आपका जो खोया हुआ स्पर्म था वापस आ जाएगा, नील स्पर्म था वो ठीक हो जाएगा, स्पर्म काउंट में दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा है वो हो जाएगा, इनफर्टिलिटी की समस्या है वो हो जाएगी, मेल फर्टिलिटी की समस्या है वो भी हो जाएगी। तो अगर ये सब हो जाए तो चैनल पर कमेंट करें, वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, ओम नमस्कार।